इदरान जब अपने बाप को लेकर समीन की शादी में पहुंचता है तो उसे इस बात का पता चलता है कि बारात तो आई ही नहीं और लड़का भाग चुका है। गयूर साहब बहुत परेशान हो जाते हैं और समीन के बाप के पास आकर कहते हैं कि ये सब कुछ कैसे हो गया, जिस पर शुजा साहब रोते हुए कहते हैं कि सर मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर उस लड़के ने अगर शादी करनी ही नहीं थी तो वो हमें पहले बता देता, इतनी जलालत तो ना होती मेरी। अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा, मेरी बेटी तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। जैसे ही गयूर साहब ये सुनते हैं तो वो इदरान को कहते हैं, इदरान मेरी बात सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम समीन से अभी और इसी वक्त निकाह कर लो। जैसे ही इदरान ये सुनता है तो वो हैरान होता है और कहता है कि डैड आप ये कैसे कह सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि समीन मेरी एम्प्लॉय है। जिस पर गयूर साहब कहते हैं कि मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे समीन शुरू से ही बहुत ज्यादा पसंद थी। मैं पहले भी शुजात साहब के पास तुम्हारे रिश्ते के सिलसिले में आया था, लेकिन तभी मुझे पता चला कि समीन की तो शादी होने वाली है, इसीलिए मैंने उनसे बात नहीं की। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि तुम्हारी शादी समीन से की जा सके, क्योंकि समीन एक इंतहाई अच्छी लड़की है और वो तुम्हारी बेटी इरहा को भी संभाल लेगी और तुम्हें भी। जिस पर इदरान कहता है कि ठीक है डैड, जैसे आपको ठीक लगे, मैं शादी तो इरहा के लिए करना चाहता हूँ, उसे एक माँ की जरूरत है। गयूर साहब तो बहुत खुश हो जाते हैं और इदरान को कहते हैं कि इदरान तुमने आज मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। मैं अभी तुम्हारी बहन को कॉल करता हूँ और कहता हूँ कि तुम्हारी शादी है और वो जल्दी से यहाँ पर पहुँच जाए। जैसे ही गयूर साहब शाइला को कॉल करते हैं और बताते हैं कि आज इदरान का निकाह है तो शाइला हैरान होती है और कहती है कि डैड आप ये कैसे कर सकते हैं, आपने मुझे बताया भी नहीं और मेरे भाई का निकाह करने जा रहे हैं। जिस पर गयूर साहब कहते हैं कि मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम अगर पहुँच सकती हो तो जल्दी से पहुँच जाओ। जबकि दूसरी तरफ गयूर साहब जब ये बात शुजात साहब को कहते हैं तो शुजात साहब हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि अपनी बेटी आपके बेटे से ब्याह दूँ, आप मेरे बॉस हैं। जिस पर गयूर साहब कहते हैं कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, मुझे समीन वाकई बहुत पसंद है और मैं पहले भी उसे अपनी बहू बनाना चाहता था, लेकिन अब हालात ही ऐसे बन गए हैं, आप अब बस इस शादी के लिए राजी हो जाएं। जिस पर शुजात साहब तो फौरन राजी हो जाते हैं और अपनी बीवी नैयरा को कहते हैं कि जाकर समीन से बात करो कि आज और इसी वक्त उसका निकाह होने जा रहा है। नैयरा भी काफी मुतमिन हो जाती है और सीधी समीन के पास जाकर उसे बताती है कि तुम्हारा निकाह है, तुम्हारा निकाह इदरान साहब से होने वाला है, तुम तैयार हो जाओ। जिस पर समीन रोते हुए कहती है कि अम्मी आप मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकती हैं, अभी मुझे शादी नहीं करनी, मेरे साथ जितना बड़ा धोखा हुआ है मैं शादी का सोच भी नहीं सकती। लेकिन नैयरा गुस्से से कहती है कि मैं अब तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी, पहले हमने तुम्हारी मर्जी से तुम्हारी शादी करना चाहिए, लेकिन तुमने इंजाम देख लिया ना, अब मैं चाहती हूँ कि तुम शादी इदरान से करो। तो आखिरकार समीन मान जाएगी और इदरान और समीन का निकाह हो जाएगा। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या समीन इदरान को कबूल कर पाएगी, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।